कराची में बादलों के डेरे। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और बूंदाबांदी की पेशगोई। 8 से 11 जुलाई के दौरान तेज बारिश मुतवक्के। लाहौर में बादलों की आंख मचोरी। 5 और 10 जुलाई को मानसून के ताकतवर इस पल की आमद मुतवक्के। दिरबाला के इलाके में मुसल्लह अफराद के घर में घुसकर फायरिंग। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती हबीबुल्लाह हक्कानी जाम हक, जबकि बीवी जख्मी हो गई। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। फायरिंग की वजह सामने नहीं आ सकी, तफ्तीश जारी। जिले अमीर मुफ्ती एहसानुल्लाह का जिला भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। कराची में फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत। वेस्ट पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। खतरे मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम फरार। असलहा बरामद। फायरिंग घरेलू झगड़े के दौरान हुई। मकतूल बेटी के घर आए थे। हमास को हथियार डालना और मग़वी रिहा करना होंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टिम ब्रूस का कहना है कि गजा की सूरत हाल के जिम्मेदार हमास है। हमास ने जंगबंदी के मुआहदे को मुतअद्दिद मरतबा तोड़ा है। सदर ट्रंप कह चुके अरब शराकतदारों के साथ मिलकर गजा की तामीर नौ की जाएगी। वो गजा में जंगबंदी के लिए पुरउम्मीद हैं। ऑस्ट्रेलिया में तूफान के बायस हवाओं की रफ्तार 62 मील फी घंटे तक जा पहुंची। सिडनी को भी ताकतवर तूफान ने लपेट में ले लिया। शहर में शदीद तूफानी मौसम से दूसरे रोज भी निज़ाम जिंदगी मखलूज। 55 से ज़ायद मुल्की परवाजें मनसूख। बैनुल अक़वामी परवाजों में भी ताख़ीर का सामना। और कराची में बादलों के डेरे। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और बूंदाबांदी की पेशगोई। 8 से 11 जुलाई के दौरान तेज बारिश मुतवक्के। लाहौर में बादलों की आंख मचोली। 5 और 10 जुलाई को मानसून के ताकतवर स्पेल की आमद मुतवक्के। चैलेंज है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराई तो सियासत छोड़ दूंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की घनगरज। कहा हमारी हुकूमत इख्तियार सब बानी पीटीआई के पास है। वो जब चाहें हुकूमत गिराने का हुक्म दे दें। आईनी तरीके से हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। गवर्नर राज लगाने का शौक है तो वो भी पूरा कर लें, किसी को भी नहीं रोकेंगे। वाज़े किया जो मुल्क चला रहे हैं बात सिर्फ उसी से होगी, वरना मुल्क गिर तहरीक शुरू होगी। बैरिस्टर गौहर बोले बानी पीटीआई ने हमेशा कहा कि मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए। हुकूमत ठोस इक़दाम करे तो पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। खान साहब की तरफ से तहरीक और इसकी रिलीज के लिए तहरीक चलाने पे भी गौर हुआ। इसी तरह रिजर्व सीटों के बाद की सूरत हाल पे भी गौर हुआ। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। मीडिया में ये आन ना बात की जाती है, हुकूमत डायलॉग की हाथ मिला रही है, हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ये बात गलत है। हमने हमेशा से कहा खान साहब ने डायलॉग होना चाहिए। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी की बैठक। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मशावरत। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आमिर डोगर ने कहा पीटीआई के असीर रहनुमाओं का लीडरशिप को लिखा गया खत पढ़कर सुनाया। ज़राए पीटीआई के मुताबिक बेशतर अरकान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हक में। सलमान अकरम राजा ने कहा अलीमा खान और बहनें भाई की रिहाई के लिए जज्बाती हैं। बानी पीटीआई की बहनों के जज्बात को समझा जाए और एहतराम किया जाए। सियासी जमातों का तर्ज अमल भी सियासी होना चाहिए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तराल चौधरी का गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा तहरीक इंसाफ ने बार बार सियासी गलतियां की, पहले इस्तीफे दिए फिर असम्बलियां तोड़ दी। ये अब अपनी नालायकी की वजह से मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गए। अगर किसी ने रियासत पर हमलावर होने की जुर्रत की तो जवाब पहले से भी सख्त होगा। जेयूआई खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान का बानी पीटीआई को पैगाम। बानी पीटीआई की बहनों ने जेल में मुलाकात के दौरान पैगाम पहुंचाया। मौलाना फजलुर रहमान ने केपी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनने का यकीन दिलाया। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 74 مخصوص نشستیں بحال۔ حکمران اتحاد کے پاس قومی اسمبلی میں تعداد بڑھ کر 232 ہو گئی۔ ارکان کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن واپس۔ قومی اسمبلی کی 22 صوبائی اسمبلیوں کی 55 نشستیں حکومتی اتحاد اور جے یو آئی کو مل گئیں۔ نون لیگ کی 43، پیپلز پارٹی کی 14، جے یو آئی کی 12 نشستیں بحال۔ استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ کاف، اے این پی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی پی کے کی ایک نشست بحال کی گئی۔ ملک میں چینی کی بڑھتی قیمتوں سے حکومت پریشان، ایک بار پھر چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سرکاری سطح پر 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کی جائے گی۔ یہ چینی عوام کو سستے داموں فراہم کی جائے گی۔ مہنگی چینی بیچنے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی فیصلہ۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف انتظامیہ کو متحرک کیا جائے گا۔ مافیا پہلے چینی برآمد کرتا ہے اور پھر درآمد کرتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی حکومت پر شدید تنقید۔ کہا تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دے رہا ہے، جاگیردار ٹیکس نہیں دے رہے، حکومت اپنی مرضی کے فیصلے چاہتی ہے۔ محصولات وصولی اور فرائض کی ادائیگی سے ایف بی آر عوام سے عزت و تکریم سے پیش آئے، کسی قسم کی ادارہ جاتی سستی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن اور دیگر اصلاحات پر اجلاس میں گفتگو۔ وفاقی ٹیکس محصولات میں اضافے پر وزارت خزانہ اور ایف بی آر کو سراہا۔ کہا نئے مالی سال میں محصولات وصولی اور معاشی اہداف کے حصول میں یہی مستعدی جاری رکھیں۔ اور پاکستان کے لوک موسیقی کے شہنشاہ عالم لوہار کو پرستاروں سے بچھڑے 46 برس بیت گئے۔ گائکی کے مخصوص انداز، رنگ برنگ لباس اور ہاتھوں میں چمٹا، یہ سب کچھ عالم لوہار کی پہچان بنا۔ عالم لوہار صوفیانہ کلام اس انداز میں پیش کرتے کہ سننے والوں پر وجد طاری ہو جاتا تھا۔